Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punish for Competitive Examinations and I am Piyush। तो कल से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है आरआरबी एनटीपीसी का। तो इस वीडियो में हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। आपको मैं दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। पहला तो आपको एग्जामिनेशन में कैसे क्या प्रिपेयर होके जाना है। मैंने देखा है कई सारे बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाने में, तो आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने ही जाने हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सारी की सारी बातें बताऊंगा आपको। इसके बाद में दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको अपना पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बोर्ड अटेम्प्ट्स आपके कैसे रहेंगे, आपको पेपर में किस तरीके से चीज़ों को जो है वहाँ पर देखना है, और क्या पहले अटेम्प्ट करना है, क्या बाद में। जैसे कि आपके पास 3 सेक्शन है, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, तो कौन सा सेक्शन आपको पहले करना है। ठीक है ना, और आपका पेपर किस तरीके से आएगा वो भी डिपेंड करेगा, है ना। तो एक बार शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। ठीक है, चलो नंबर 1 पे हम क्या बात करने वाले हैं, ए नंबर की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, आपके पास में क्या होना चाहिए, ओरिजिनल। क्या चाहिए है आपको, ओरिजिनल अपनी कोई आईडी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या क्या होना चाहिए आईडी में, ये ध्यान देना। आपकी उस आईडी में फोटो होनी चाहिए, आपका जो एक्चुअल नाम है, ठीक है, जो नाम से आपने फॉर्म में डाला हुआ है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका नाम कुछ एक्स वाई जेड है, देन बीच में कुमार लगा हुआ है, देन फिर उनका सरनेम है। ठीक है, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुमार नहीं होता है, तो अगर आपका नाम मिसमैच होगा तो थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जिसमें आपका और नाम भी किसके अकॉर्डिंग हो, आपका जो 10th में सर्टिफिकेट है। ठीक है, फिर तीसरी बात की उसमें आपकी डीओबी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। कुछ कुछ बच्चों के आधार कार्ड में क्या है, आधार कार्ड में आपकी डीओबी नहीं दे रखी है। क्लियर है, तो ध्यान रखना उस केस में आपको क्या करना है। अगर आपके आधार कार्ड में डीओबी नहीं है तो आपको क्या करना है, अपना 10th क्लास का या तो आपको देखो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको वहां पर क्या मिला होगा, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है वो, तो वो अपनी मार्कशीट की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना। ठीक है, क्या ले जानी है, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, क्योंकि उसमें ना डीओबी भी रहती है, नाम भी रहता है, मदर्स नेम फादर्स नेम सब रहता है उसमें। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं हो तो स्टेट बोर्ड की आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या ले जाना है, सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी ले जाओ, दोनों ले जाना तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो हो गए आपके जो भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। दूसरा, आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेकर के जाना ही है। ठीक है, क्या लेकर के जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये सोल्यूशन पता चला आपको, अगर आपका डीओबी नहीं है, लेट से आधार कार्ड में डीओबी नहीं है, तो आपको अपनी 10th क्लास की सीबीएसई की मार्कशीट लेके जाओ, सबसे बेटर होती है वो। ठीक है, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको अपना। ठीक है, उसके साथ में आपको तीसरे नंबर पे क्या ले जानी है, अपनी फ़ोटो ले जानी है जो रिसेंट में आपने खिंचवाई हो। ठीक है, रिसेंट में जो खिंचवाई हो वो फ़ोटो लेकर के जाना, या फिर आपने जो अपने फॉर्म में अपनी पेस्ट की थी ना फ़ोटो, जो फॉर्म में लगाई थी, वो फ़ोटो निकलवा के लेके जाना। 2 फ़ोटो लेके जाना। ठीक है, 2 फ़ोटो ले जाना। इसके बाद में आपका चौथे नंबर पर आ जाता है, आपको अपना कोविड-19 का डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना है। ठीक है, कोविड-19 का डिक्लेरेशन फॉर्म लेके जाना, और मेरी मानो तो ये ना आप 2 निकलवा लेना डिक्लेरेशन फॉर्म, एक ऑलरेडी भर के लेके जाना, एक अपना ब्लैंक लेके जाना। ठीक है, तो इससे होगा क्या, वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे ना इतना भरने का रहता नहीं है, कुछ कुछ पे रहता है, कुछ पे नहीं रहता है। तो अगर आप अपना फिल करके ले जाओगे वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर वहाँ पे आपसे सामने भरवाने को बोले तो अपना ये ब्लैंक वाला लेके जाना, उसमें फिलअप कर देना। ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, एग्जाम सेंटर पे कम से कम 30 मिनट्स पहले पहुंचना। इस तरीके से अपनी जर्नी को आप प्लान करना कि 30 मिनट्स पहले आप अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाओ। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। तो ये तो हो गया, आप भाई इतने सारी चीज़ें लेकर के जाओगे। अब हम आते हैं, सीधा बात करेंगे नंबर बी की, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है दिखा दिए, और वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वगैरह हो गया, सब कुछ अच्छे से चकाचक, आप अपनी सीट पे आ गए। तो अब आपको अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको उस एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना होगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट तो ये पता ही होगा सबको, है ना, कि आपकी जीके आनी है, जीके या जीए आनी है आपकी। इसके अलावा आपकी यहाँ पर मैथ्स आनी है, और फिर आपकी रीजनिंग आनी है। अब देखो, पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम ना आपने अभी तक जो भी किया है नहीं किया है डजेंट मैटर, बट मेरी बात अब ध्यान से सुनना। एक तो आप अभी ना मास्क लगाने की प्रैक्टिस कर लो। कुछ बच्चों को मास्क लगाने की प्रैक्टिस नहीं है कि मास्क लगा करके आप पेपर कैसे दोगे। तो अभी से आप क्या करो, आज के आज आप एक मॉक देना मास्क लगा करके, और वही मास्क लगा के जाना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। वो मास्क आपका या तो क्लिनिकल मास्क, अगर आप क्लिनिकल मास्क में कंफर्टेबल हो तो वो लगा के जाओ। N95 में कंफर्टेबल हो तो वो लगा के जाओ। कोई ऐसे आपसे कंपल्शन नहीं है कि भाई ये लगा के ही पेपर देना है। बाकी आप सिक्योरिटी के लिए रास्ते में कुछ भी लगा के जाओ, पेपर के टाइम आपको जो आपको लगे कि हाँ भाई मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, वो आप क्या करोगे, और वो मास्क अपना लगा करके जाओगे एग्जाम देने। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस आने हैं, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर।
तो बहुत ही ध्यान से सारी की सारी बातों को आप लोग सुनना, ठीक है? जीके में आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? 40 क्वेश्चन्स आने हैं, मैथ में आपके 30 क्वेश्चन्स आने हैं, रीज़निंग में 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? तो आपको पेपर अटेम्प्ट ना 2 बार करना है। क्या करना है? 2 बार अटेम्प्ट करना है, तभी आपका जो है ज़्यादा अच्छा आउटपुट आप निकाल पाओगे। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने भी कई सारे एग्ज़ाम निकाले हैं और देखो ख़ैर, यहाँ पर अब जीके की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जीके में 40 मार्क्स हैं, ये 30। अब देखो किस तरीके से आएगा। पेपर ना अब आपका 2 तरीके से आ सकता है, बट अभी जो ऑफ़िशियल मॉक आया था, उसमें तो आपका इस तरीके से था कि पहले जीके या फिर जीए आपको दे रखी थी, उसके बाद आपको मैथ दी थी, फिर रीज़निंग दी थी, तीनों के अलग-अलग सेक्शन दिए थे। लेकिन हो सकता है आपको एक्चुअल पेपर में पिछली बार की तरह सारे मिक्स्ड क्वेश्चन मिल जाएँ, ठीक है? क्या होगा मिक्स्ड क्वेश्चंस मिल जाएँ, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। अगर आपको सेक्शन वाइज़ मिलेगा, तब तो आपके पास आसानी ये हो जाएगी, सबसे पहले जीके निपटाना, जीके आपकी मुश्किल से यहाँ पर आपको 15 मिनट लगेंगे, ठीक है? 40 क्वेश्चन है, 15 मिनट में आराम से हो जाएँगे, बहुत ही आपको ज़्यादा कुछ सोचना तो होता नहीं है जीए में, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है उसको वहाँ पर आप छोड़ देना, पहले बार में छोड़ देना क्योंकि मैंने क्या बोला है 2 टाइम करना है अपने को पेपर, ठीक है? फिर आप आओगे मैथमेटिक्स में, मैथ में 30 क्वेश्चन है एंड 30 मिनट्स आर मोर दैन इनफ फॉर रेलवे एनटीपीसी मैथ एग्जाम, ठीक है? तो मैथ में 30 मिनट से ज़्यादा पहले राउंड में नहीं देना है, ठीक है? आपका पेपर 90 मिनट्स का है, ठीक है? 90 मिनट्स का है, आपके 45 मिनट गए। अब ये जो रीज़निंग है ना, रीज़निंग में भी आप मुश्किल से अगर 20 मिनट दोगे ना, 20 से 25 मिनट मान लो चलो, ठीक है? 25 मिनट आपने दिए, यहाँ पर आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है? यानी कि आपने पहले बार में मोस्टली क्वेश्चंस कर लिए होंगे, जो-जो आते हैं वो तो कर ही लिए होंगे ना। तो कितने आपके यहाँ पर टाइम चला गया? 15 ये है, चलो 25 मान लिया मैंने से, आपने रीज़निंग में 25 मिनट भी ले लिए, तो कितना हो गया ये आपका? ये हो गया अपना 40-70 मिनट, ठीक है? अब आपके पास में 20 मिनट्स बचते हैं, ठीक है? अब इन 20 मिनट में आपको क्या करना है? फटाफट से जाना है जीके जीए वाले में, जो-जो क्वेश्चन छोड़े हैं, आपको बस वही देखना है, जैसे कि आपका रेड बन के आ जाएगा ना, रेड-रेड मार्क जो आपने छोड़े होंगे। तो आपको फटाफट से जाके 2-3 मिनट में ये फटाफट कंप्लीट करना है। मैथ में भी आपके कम से कम मैंने मान लिया चलो ठीक है 4 से 5 क्वेश्चन आपके छूट गए यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास में आप पूरा 15 मिनट्स है ना, चलो यहाँ पर मैंने कितने मिनट दे दिए 5 मिनट दे दिए, दूसरे वाले राउंड में 20 मिनट में से बचे 15 मिनट, इन 15 मिनट में से मैं 10 मिनट यहाँ पर दूँगा मैथ में। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, उसे ऑप्शन से करने का ट्राई करना। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई करना है इसमें, या फिर आप कुछ भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो इसलिए मैंने पहले राउंड में छोड़ दिया। तो बढ़िया से कैलकुलेशन करके अच्छा टाइम देके 5 क्वेश्चन में 10 मिनट देने को बोल रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो बढ़िया से टाइम दोगे, 10 मिनट इसमें गए, बाकी के 5 मिनट में रीज़निंग में ज़्यादा कुछ जो आता है वो हो ही जाता है, और जो नहीं आता है ना फिर वो लास्ट टाइम तक होता नहीं है। तो इसमें आपका हो सकता है 1 आधा 2 क्वेश्चन छूट भी जाए, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चन हो जाएँगे, लास्ट के 5 मिनट भी आप इस पे दे दोगे, ठीक है? तो 2 बार में पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ बच्चे, ये ना बहुत ही मैं जो जो एवरेज बच्चे हैं ना उनके लिए बता रहा हूँ। एवरेज बच्चा या फिर जो उसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, वो इतना तो अरेंज कर ही लेगा टाइम, ठीक है? लेकिन जो और थोड़ा-सा फास्ट है ना, वो 3 राउंड भी मार सकता है इसमें, 3 राउंड मार सकता है, लास्ट के 10 मिनट वो बचा लेगा और तीसरे राउंड में ये सारी की सारी चीज़ें निपटा लेगा, ठीक है? ये तो बताया मैंने अगर मॉक जैसे आ गया आपका पेपर, ठीक है? लेकिन इन केस आपके मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है आपका इन केस मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन में आपकी स्ट्रैटेजी देखो, मैं हर चीज़ को यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई एग्ज़ाम टाइम पे मैंने देखा है कई सारे लोग आपको अपने तरह साइड से चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम या तो बहुत पहले दिया या फिर उन्होंने रिसेंटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया इतना। तो बात ये है कि अगर आपके मिक्स्ड क्वेश्चन आ गए तो आपके पास सिर्फ़ 2 ही स्ट्रैटेजी। पहली स्ट्रैटेजी क्या है इसमें आपकी कि आपको जो क्वेश्चन आता है करो, जो नहीं आता है छोड़ो, करो, छोड़ो, करो, छोड़ो। इसमें आपके 2 तरीके, पहली बार में आपको पूरा का पूरा पेपर 65 मिनट में देख लेना है। कितने हैं 100 क्वेश्चन 65 मिनट में बिल्कुल फटाफट से फटाफट देखते जाना है, ठीक है? जो क्वेश्चन आ रहा है उसे करते जाओ। आपका जीके का बीच में आएगा, मैथ का बीच में आएगा, रीजनिंग का बीच में आ जाएगा, ठीक है? बीच-बीच में आते मिल रहे हैं आपको, जीके के तो हो ही जाएँगे, बाकी जो भी छोड़ोगे आप उसको वो रेड रेड में मिलेगा, ठीक है? जिसमें डाउट हो उसे मार्क फॉर रिव्यू ज़रूर कर देना, ठीक है? मार्क फॉर रिव्यू कर देना। और लास्ट का मैं 2 राउंड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मार्क फॉर रिव्यू करोगे ना, जिसमें थोड़ा-सा डाउट होगा, वो आप दूसरे बार में देख पाओगे। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू ही करके छोड़ दिया ना, तो एग्ज़ामिनर आपका ये क्वेश्चन चेक भी नहीं करेगा, ठीक है? तो मार्क फॉर रिव्यू करके दोबारा भी आना है। ये नहीं है कि दोबारा में आपके पास टाइम ही ना बच रहा हो, ठीक है? तो दोबारा भी आना है। चलो, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 65 मिनट्स में पहला राउंड देना, दूसरे वाले राउंड में आप 20 मिनट्स का राउंड दोगे, फिर आपके कितने मिनट बच रहे हैं अब यहाँ पे? 5 मिनट बच रहे हैं, 5 मिनट में आपको बस रेड-रेड वाले क्वेश्चन्स देखने हैं, ठीक है? आपने ये 65 मिनट दिए, यहाँ पर आपने पूरा देख लिया, जो आता है वो कर लिया, जो नहीं आता वो छोड़ दिया। सेकंड इसमें, या फिर आपने इसमें कुछ मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। सेकंड राउंड 20 मिनट्स में आपने जो मार्क फॉर रिव्यू किया था, वो क्वेश्चन्स करे, जो नहीं आते थे वो देख लिए, और आपने ये सब पूरा अपना निपटा लिया 20 मिनट्स में। देन लास्ट के 5 मिनट में आपको ओनली इसमें रेड वाले देखने होंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं,
ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा कारगर स्ट्रैटेजी है और ये मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उन सब के मैं आपको एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, अगर आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करोगे ना, आपके मार्क्स अपने आप 10 से 15 मार्क्स आपको बढ़े मिलेंगे। ये चीज़ आप चाहे अपने मॉक में लगा के देख लेना आज के आज, चाहे किसी में करके देख लेना। आप अगर ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देखने को मिलेंगे। अपने मतलब 10 से 15 मार्क्स का पढ़ना समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा फ़र्क कर जाता है, ठीक है? तो ये बातें हैं। क्लियर हो गई सबको, अच्छे से एग्ज़ाम देके आना और बिल्कुल, एक बात और यहाँ पर आपको मैं 2-3 बातें और बताता हूँ, अभी कुछ बच्चे बिल्कुल लल्लू-पंजू होके बैठे हैं कि अरे क्या करें, क्या करें? देखो, अब तक आपने जो किया, नहीं किया, कुछ भी गिल्टी मत होना, ठीक है? कुछ बच्चे ना गिल्टी होके ही मतलब ये सोच के कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, जो पढ़ा है ना, आपने बेस्ट पढ़ा है, जो आता है बढ़िया आता है एग्ज़ाम देने तभी जा रहे हो, एग्ज़ाम देने की हिम्मत तभी है जब आपने कुछ पढ़ा है, फिर आपके अंदर हिम्मत है, तो बढ़िया से जाके एग्ज़ाम दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, डज़न्ट मैटर। आपको जाना है, अपना 100% देके आना है। अभी मैं आपको कुछ टॉपिक्स की वीडियो भी आएगी कि आपको अंतिम समय में क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है, इवन मैं उस वीडियो में रिवाइज़ करवा भी दूँगा, फ़ॉर्मूलेज़ वगैरह, ठीक है? तो आज या फिर जिनका 28 को है, उनको नहीं मिल पाई, तो 28 को आ जाएगी, यानी कि जिनका 29 को एग्ज़ाम होगा, उनको वो फ़ायदा कर जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? जो है सब बढ़िया है, ठीक है? कोई भी किसी पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और ज़्यादा स्ट्रेस तो बिल्कुल लेना ही नहीं है आपको एग्ज़ाम देते टाइम। एग्ज़ाम देते टाइम ना आपको बगल वाले को देखना है, ना अगल वाले को देखना है, ना कुछ सोचना है, बस एग्ज़ाम में आपके सामने क्वेश्चन है और आपको उस क्वेश्चन को फोड़ के आना है, ठीक है? और जो स्ट्रैटेजी बताई है वो ज़रूर ध्यान में रखना किस तरीके से एग्ज़ाम पेपर है जो आपका उसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर हुई मेरी बात? अच्छे समझ में आ गई सारी की सारी बातें? कोई डाउट होता है तो डाउट नीचे अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है? बिल्कुल जोश में जाओ और फोड़ के आओ। चलो खैर, बाय बाय।